Hello, this is Dr. Akanksha and I'm a dental surgeon by profession. Bailey Road RPS मोड़ पे मेरा clinic है The Two Doctors and I work here. तो अगर आप कभी क्लिनिक में द टू डॉक्टर्स में आते हैं तो यू विल फाइंड दैट इट्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अ रेगुलर क्लिनिक और रेगुलर हॉस्पिटल. आपको वो हॉस्पिटल वाली फीलिंग यहाँ नहीं आती. इट्स मोर लाइक अ स्टूडियो, इट्स मोर लाइक अ कैफ़े जहाँ आप बैठ के यू कैन हैव अ गुड टाइम अपार्ट फ्रॉम द ट्रीटमेंट. इट्स नॉट लाइक द कन्वेंशनल डेंटल क्लिनिक. तो इसके पीछे हमारा जो विजन था दैट कम्स विथ अ टैग लाइन दैट वी आर अ जनरेशन अहेड इन डेंटिस्ट्री. दैट्स आवर टैग लाइन. So we wanted something to be a generation ahead from what already was existing in the society. First, second, we wanted to redefine dentistry in Patna. Basically, we wanted to start in from Patna और आगे जाके we'll see क्या होता है. But the idea was to redefine. Redefine means to create a new definition of healthcare, a new definition of dentistry. That should not be conventional. इसके पीछे ये भी था कि एक थोड़ा क्रिएटिव माहौल रहे और दूसरा डेंटिस्ट्री के प्रति पेशेंट्स का एक एंग्शियस एटीट्यूड रहता है. लाइक विजिटिंग अ डेंटिस्ट इटसेल्फ इज़ अ वेरी ट्रबलसम और फियरसम एक्सपीरियंस फॉर अ पेशेंट. तो हम लोग को वो परसेप्शन भी चेंज करना था. लाइक नो, यू आर नॉट विजिटिंग अ हॉस्पिटल वेयर यू गेट योर डेंटल ट्रीटमेंट डन. पैंडमिक जब शुरू हुआ था तो यहाँ पे लॉकडाउन कर दिया गया था. लॉकडाउन के बाद सभी चीज़ें बंद हो गई, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया, सभी बिज़नेस के जितने भी ये थे वो सारे बंद हो गए. लेकिन चूंकि हमारे एसेंशियल्स में आता था ये एक डेंटल क्लिनिक है, इसलिए हम लोग थ्रू आउट हम लोग का क्लिनिक खुला हुआ था. और लेकिन उसमें भी था कि हम लोग सभी पेशेंट्स को नहीं कवर कर रहे हैं. डेंटिस्ट्री में जो भी इमरजेंसी बेसिस पे जो केस आ रहे हैं, जो क्रिटिकल केसेस आ रहे हैं, सिर्फ हम लोग को वही ट्रीटमेंट करना था जैसा कि गाइडलाइन आया था गवर्नमेंट का भी और WHO का भी. जो भी ट्रीटमेंट ऐसा होता है जिसको डिले किया जा सकता है, इलेक्टिव प्रोसीजर्स जिसको बोलते हैं, वो सब हम लोग को डिले करके चलना था. मतलब इस लॉकडाउन के टाइम में नहीं करना था. फिर भी जो भी इमरजेंसी केसेस जो आ रहे हैं जिसको बहुत एक्सट्रीम पेन है या जो भी ऑनगोइंग केसेस है जिसका फॉलोअप चल रहा है, वो सारा केसेस चल रहा था यहाँ पे. दूसरा था कि बहुत सारा हम लोग को चेंजेस लाना पड़ा अपने ट्रीटमेंट के मोडालिटीज़ में, कैसे हम लोग प्रोसीड करते हैं ट्रीटमेंट को उसमें. तो इसमें एक वीडियो कॉलिंग और ऑनलाइन पहले डायग्नोसिस का एक बहुत बड़ा रोल आया जो पहले नहीं था. जैसे कोई भी पेशेंट अपॉइंटमेंट लेते हैं तो पेशेंट से फ़ोन पे डायरेक्टली बात करना, अगर पॉसिबल है तो व्हाट्सएप पे वीडियो या फ़ोटोज़ शेयर करना या वीडियो कॉल पे डायरेक्ट फेस टू फेस बात करना, उनका क्वेरी सुनना, और अगर पॉसिबल होता है तो व्हाट्सएप या फ़ोन के ही माध्यम से उनको दवाई दे देना जिससे उनको सिम्टोमेटिक रिलीफ हो जाए. ये एक बहुत बड़ा पोर्शन आया जो पहले नहीं था हमारे फील्ड में. तो सभी पेशेंट का उसी तरह से ट्रीटमेंट होता था. जो स्क्रीनिंग जिसको बोलते हैं वो फ़ोन पे पहले हो जाती थी, और उसमें भी अगर लगे कि नहीं इनको क्लिनिकली ही ट्रीट किया जा सकता है, उसके बाद ही हम लोग अपॉइंटमेंट देते थे. अपार्ट फ्रॉम क्लिनिक, ऐसे तो मेरा क्लिनिक का टाइम 9 to 9 है, तो हम क्लिनिक में ही मोस्ट ऑफ द टाइम रहते हैं. लेकिन जब पेशेंट्स नहीं होते हैं तो आई डू राइटिंग, स्केचिंग, पेंटिंग. ये सब मेरा हॉबी भी है और पैशन भी है डेंटिस्ट्री के अलावा. तो हम अपना मैक्सिमम टाइम जो क्लिनिक के बाद जो बचता है हम यही करते हैं. और लॉकडाउन में कुछ टाइम के लिए जब क्लिनिक बंद हुआ था तो इन दैट टाइम आई बिल्ड अप अ स्मॉल गार्डन इन माय बालकनी. जो प्लांटेशन और गार्डनिंग होता है ये एक नया हॉबी डेवलप किया, तो फिर उस पर काफ़ी टाइम हुआ. और गार्डनिंग ऐसा चीज़ है कि बहुत इसमें टाइम और पेशेंस चाहिए होता है करने के लिए, बट इट गिव्स यू इमेंस पीस. तो इस लॉकडाउन के पीरियड में जैसा हम लोग भी देख रहे थे कि कई लोग मोनोटोनस रूटीन के वजह से डिप्रेशन में जा रहे हैं, या फिर सोशल इंटरेक्शन कम हो गया है, कम क्या बिल्कुल एक तरह से ख़त्म हो गया है. जिनका रोज़ का रूटीन था मिलना जुलना, सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना, वो एक तरह से बिल्कुल रुक गया अचानक से. तो इसका लोगों के मेंटल हेल्थ पे भी बहुत असर पड़ा. तो इसमें हम डिस्कवर किए कि जितना भी आप सोशल मीडिया से कनेक्टिविटी बनाए रखें, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आती हैं जो हमारे मेंटल हेल्थ को नेगेटिवली भी इम्पैक्ट करता है. तो उस चीज़ को बैलेंस्ड वे में लेके चलना बहुत ज़रूरी था. तो इसलिए हम गार्डनिंग और प्लांटेशन जो भी काम है वो स्टार्ट किए, और ट्रस्ट में इट वाज अ वंडरफुल लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी.
पेंटिंग तो एक अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि डेवलप करें इसको हम, लेकिन राइटिंग एक इंट्रिंसिक मेरा ये था जो हमको लगता है कि क्लिनिक के बाद या काम के बाद जो एक दूसरा काम जो हम करते हैं वो बस एक राइटिंग है। तो बेसिकली आई हैव ओनली टू थिंग्स इन लाइफ टू वर्क ऑन, दैट इज़ वन इज़ डेंटिस्ट्री एंड दी अदर इज़ राइटिंग। तो लॉकडाउन में भी यही किया कि लिख रहे हैं, या क्लिनिक में भी जब पेशेंट नहीं है तो लिख रहे हैं। लिखने में आई राइट कोट्स, पोइट्री, और मेरी 2 बुक है जो जिसमें से एक ऑलमोस्ट पब्लिश हो चुकी है और दूसरे बुक का भी मैन्युस्क्रिप्ट कंप्लीट हो गया है, उसके फोटोग्राफी ये सब पे काम चल रहा है। तो ये सब काम के लिए लॉकडाउन में काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल गया करने के लिए, क्योंकि जब क्लिनिक रनिंग फेज़ में था तो टाइम निकाल के करना पड़ता था, बट लॉकडाउन में ये हम लोग बहुत आराम से ये सारी चीज़ें जो पेंडिंग काम था वो सारा कंप्लीट हो गया। और बस इसी तरह से पैंडेमिक को कोप अप करने का ट्राई कर रहे हैं हम लोग भी, अपार्ट फ्रॉम गिविंग टाइम इन आवर वर्क। हमेशा से मेरे घर में एक लिटरेचर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस और इन्वायरमेंट था। मेरी मदर प्रोफेसर रही हैं, मेरी दोनों सिस्टर लिटरेचर पढ़ी हैं, दोनों टीचिंग और प्रोफेसर के ही लाइन में हैं। तो एक होता है कि घर में हर तरफ बुक्स और इस तरह का माहौल हमेशा से शुरू में था। तो रीडिंग का हैबिट तो हमेशा स्कूल टाइम से ही था। और इधर क्लिनिक के बाद जब लगा कि स्पेयर टाइम मेरे पास बच रहा है तो राइटिंग एक ऐसा चीज़ था जिसको डेवलप नहीं करना पड़ा, जिसके लिए एफर्ट नहीं लगाना पड़ा कि हाँ हमको ये करना है या हमको इस चीज़ के लिए टाइम निकालना है। इट जस्ट वेंट ऑन विद द फ्लो कि जब हम फ्री हैं तो हम कुछ लिख रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं। और लिखने से ज़्यादा हमको पढ़ना ज़्यादा पसंद है। लाइक आई रीड अ लॉट। रीडिंग में हर तरह के बुक्स, बेसिकली फ़िक्शन ज़्यादा पसंद है हमको पढ़ना, या पोइट्री की जो बुक्स हुई। तो अगर आप जितना पढ़ते हैं ना तो उतना आपका डेवलप होता जाता है राइटिंग कैपेबिलिटीज़। क्रिएटिविटी अगर हटा भी दें तो आर्ट एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा फॉर्म है जो कहीं ना कहीं सबके लाइफ में होना चाहिए। और आर्ट के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप आर्टिस्ट ही हो जाएं। मतलब इफ़ यू लाइक अ फॉर्म ऑफ आर्ट, अगर आप म्यूज़िक का आर्ट आपको पसंद है तो यू नीड नॉट बी अ सिंगर टू इनकॉर्पोरेट म्यूज़िक इन योर लाइफ। आप उसको अच्छा सुन सकते हैं, आप उसको अपने लाइफ में ला सकते हैं। अगर आपको पेंटिंग पसंद है तो आप पेंटिंग्स अपने घर में लगा सकते हैं। आपको आर्ट पसंद है उसके लिए आपको आर्टिस्ट होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में आर्ट को अपने लाइफ में रखना चाहिए। बी इट राइटिंग, पेंटिंग, गार्डनिंग, कुकिंग, कुछ भी हो। ज़रूरी नहीं है कि आप उस चीज़ में बहुत अच्छे हो जाएं तभी आपको लगे कि नहीं आई एम वर्दी ऑफ इट। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग को लगता है कि मेरे में कोई आर्ट फॉर्म नहीं है, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हम बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं हैं, तो हम अपने लाइफ में आर्ट को कैसे लाएं। तो ये एक मिसकंसेप्शन है जो हमको लगता है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप अच्छा पढ़ रहे हैं, अगर आपको गार्डनिंग का ही बहुत, अगर प्लांटेशन का शौक है, तो इसको भी आप अपने घर में प्लांट कर रहे हैं तो यू नीड नॉट बी अ वेरी स्किल्ड गार्डनर टू एक्सप्लोर दिस फॉर्म ऑफ आर्ट, राइट। अगर आपको लिखना, जैसे हमको लिखना पसंद है लेकिन उससे ज़्यादा हमको पढ़ना पसंद है, अगर हम लिख नहीं सकते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम आर्ट को अपने लाइफ में नहीं ला सकते हैं। जो बुक्स लिखी गई हैं हम उसको भी पढ़ सकते हैं। तो हर इंसान में कला जो है ना वो किसी ना किसी फॉर्म में लाइफ में उसके होना चाहिए, चाहे वो बीट एनी फॉर्म। आर्ट जो है हमको लगता है बहुत हेल्प करता है लोग को ग्रो करने में, चाहे वो स्पिरिचुअली हो या एज अ कैरेक्टर बिल्डअप हो या किसी का पर्सनालिटी बिल्डअप हो। तो आर्ट से बहुत ज़्यादा उसमें फ़र्क पड़ता है। किसी भी पर्सन को आप देखेंगे, इफ़ ही इज़ आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी फॉर्म ऑफ आर्ट, वो आपको डिफरेंस साफ पता चलेगा किसी से मिलके। तो एक आपके पर्सोना को बिल्ड करने में, एक आपके लाइफ को, आपके कैरेक्टर को बिल्ड करने में आर्ट इज़ आई थिंक क्रूशल। ये होना ही चाहिए अपार्ट फ्रॉम योर प्रोफेशन। मेरी फर्स्ट बुक जो है वो पब्लिशिंग के फेज़ में थी जब ये कोरोना का टाइम आ गया, तो सारे प्रेस वगैरह सभी शट डाउन हैं, तो अभी वो ये है, अभी इट्स ऑन होल्ड। दूसरी बुक है, इट्स अ पोइट्री बुक, पोइट्री प्लस फोटोग्राफी बुक। तो उसका जो टेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो लिखा जा चुका है, उससे रिलेटेड जो फोटोग्राफ्स चाहिए, फोटोग्राफी चाहिए, उस पर अभी काम चल रहा है। आई एम क्लिकिंग द पिक्चर्स, आई एम गेटिंग इट एडिटेड, या खुद भी कर रहे हैं। तो जो भी टेक्स्ट है उसी के कंटेक्स्ट का वो फ़ोटो है, तो अभी उस पर काम चल रहा है। होपफुली इस साल तक ख़त्म हो जाए।
वो चीज़, क्योंकि उसमें अलग अलग सीजन्स चाहिए हमको। तो अभी जैसे हम मानसून कर रहे हैं, फिर विंटर आएगा तो समर वगैरह नेक्स्ट ईयर हो पाएगा, तो उसी हिसाब से वो चल रहा है। इट्स ऑन इट्स पेस, होपफुली बाय नेक्स्ट ईयर वो कंप्लीट हो जाए। सोशल मीडिया अभी तो हमको लगता है कि इम्पैक्ट नहीं करता है, इट हैज़ बिकम अ सेकेंड लाइफ ऑफ एवरीवन। अगर लॉकडाउन शुरू होने के बाद तो ये चीज़ और ज़्यादा 10 फोल्ड 20 फोल्ड्स हमको लगता है कि बढ़ गया है। पहले इतना नहीं था, अब और ज़्यादा हो गया है। मतलब वी आर बिकमिंग अ पर्सन व्हाट वी कंज्यूम फ्रॉम दी सोशल मीडिया। हम जिस तरह का कंटेंट पढ़ते हैं, हम देखते हैं, हमको लगता है कि हम लोग का कैरेक्टर बिल्डअप या हम लोग का थॉट प्रोसेस उसी तरह से होने लगा है। ये इस हद तक इन्फ्लुएंस करता है सोशल मीडिया हमें। तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन पॉजिटिवली भी अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप, इट ऑल डिपेंड्स कि आप क्या पढ़ते हैं और क्या इग्नोर करना चाहते हैं। इट्स अ फ्री प्लेटफॉर्म, आपको हर तरह का इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आप उसमें से क्या फ़िल्टर करके क्या उसको कंज्यूम करते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। बट ऑल इन ऑल आई थिंक कि सोशल मीडिया से एक बैलेंस डिस्टेंस बना के रखा जाए तो वो एक मेंटल हेल्थ के लिए अभी के टाइम में जो कंडीशन दिख रहा है वो उसके लिए बेस्ट है। स्टार्ट अ न्यू हॉबी, न्यू पैशन विच इज़ फ्रॉम विच यू कैन यूटिलाइज योर टाइम। आप घर का टाइम, घर का स्पेस और घर का रिसोर्सेज यूटिलाइज करके ही आप बहुत चीज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी करने के लिए आपको घर से निकलना ही ज़रूरी है। इवन इफ़ यू आर स्टेइंग एट होम इन द लॉकडाउन या इन द कोविड टाइम, आप घर में ही अपने आप को डेवलप करने का बहुत सारा चीज़ें कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड थैंक्स अ लॉट टू शिव जी for getting it all done and bringing us on a common platform.